Hello friends, good morning to all of you. Nowadays we are learning about the use of preposition. In this session we shall learn the correct use of above, over, beside and besides. Where we should use above and where we should use over, where we should use beside and where we should use besides. Let us start our video. अब देखें आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग आज सीखेंगे किसके प्रयोग के बारे में, यूज ऑफ एबव, यूज ऑफ एबव एंड यूज ऑफ ओवर। इन दोनों मीन्स क्या होता है, इन दोनों का मतलब प्रायः जो है इसका अर्थ क्या होता है, ऊपर। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर होती है तो हमें क्या करना चाहिए, कहां पर एबव का प्रयोग करना चाहिए और कहां पर ओवर का प्रयोग करना चाहिए। आज हम लोग इसी के बारे में सीखेंगे। अब देखें, जब कोई वस्तु क्या होती है, किसी दूसरी वस्तु के ऊपर किस फॉर्म में होगी, वर्टिकल फॉर्म में होगी। वर्टिकल का मतलब क्या होता है, लंबवत फॉर्म में होगी। तो वहां पर हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, वहां पर हमको एबव का प्रयोग करना चाहिए। If the thing is in vertical form, another thing you should use there above. एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, इसको समझाएं। जैसे मैंने पहला उदाहरण लिखा यहाँ, क्या, द फ्लैग was wavering above my head. अब देखो, झंडा जो होता है किस फॉर्म में लहराया जाता है, किस फॉर्म में होता है, वो एकदम वर्टिकल होता है, एकदम लंबवत होता है। तो झंडा जो है क्या हो रहा था, मेरे सिर के ऊपर लहरा रहा था। तो कहने का मतलब झंडा जो है आपके सिर के ऊपर कैसे होता है, वर्टिकल फॉर्म में होता है। तो यहां पर हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, यहां पर हमको एबव लगाना चाहिए। दूसरा उदाहरण देखो, दूसरा उदाहरण देखिए क्या है, द हेलीकॉप्टर फ्लू above the flooded field. अब जब हेलीकॉप्टर क्या होगा, उड़ेगा, किसी एरिया के ऊपर उड़ेगा। जैसे यहाँ किसी एरिया के ऊपर रहा है फ्लडेड फील्ड, मतलब बाढ़ आई हुई है। तो बाढ़ आया हुआ जो मैदान है, उस बाढ़ आए हुए मैदान के ऊपर से क्या हो रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। तो जब हेलीकॉप्टर क्या होगा, उस एरिया, फ्लडेड एरिया के ऊपर होगा, फ्लडेड फील्ड के ऊपर होगा, तो वो भी किस फॉर्म में होगा, वर्टिकल फॉर्म में होगा। तो वहां पर भी आपको क्या करना चाहिए, एबव लगाना चाहिए। एबव, यहां पर ओवर नहीं लगेगा। तीसरा एग्जांपल देखें, तीसरा एग्जांपल क्या है, द प्लेन was flying above the clouds. प्लेन जो था वो क्या कर रहा था, वो बादलों के ऊपर उड़ रहा था। तो जब प्लेन जो है बादलों के ऊपर होगा तो वो भी क्या होगा, दैट विल बी आल्सो इन वर्टिकल फॉर्म। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप क्या कर सकते हैं, एबव का प्रयोग करेंगे। जहां पर कोई वस्तु क्या होती है, दूसरी वस्तु के ऊपर एकदम वर्टिकल फॉर्म में होगी, लंबवत फॉर्म में होगी, वहां पर हमें क्या करना चाहिए, वहां पर हमको एबव लगाना चाहिए। ओवर का प्रयोग कहां होता है, where we should use ओवर का प्रयोग जो है वहां पर हमें करना चाहिए जहां पर क्या होता है, ओवर का प्रयोग हमें कहां करना चाहिए, ओवर का प्रयोग हमें वहां करना चाहिए जब क्या होगा,
जब कोई वस्तु क्या करती है, दूसरी वस्तु को कवर करे, एकदम से क्या करे, कवर करे, उसको ढके, ढके। कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु को क्या कर ले, ढक ले, या फिर और क्या करे उसको, वन साइड टू अनदर साइड, वन साइड टू अनदर साइड, उसको एक ओर से दूसरी ओर क्या करे, एक ओर से दूसरी ओर भी उसको ढके, या फिर क्या करे, कोई रीजन है, मान लीजिए अगर कोई क्या है, रीजन है, रीजन, कोई क्या है डियर स्टूडेंट्स, रीजन है, रीजन क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र के क्या होता है, होल पार्ट, होल पार्ट, होल पार्ट की अगर बात की जाई होगी तो वहां पर भी हमें क्या करना चाहिए, ओवर का प्रयोग करना चाहिए। अब उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझते हैं ठीक से। जैसे मैंने क्या लिखा, जैसे मैंने यहां लिखा पहला एग्जांपल, ही पुट द सीट, he put the seat over the dead body, उसने क्या किया, सीट को, चादर को रखा, किसके ऊपर रखा, डेड बॉडी के ऊपर। तो जब डेड बॉडी के ऊपर चादर को रखा जाएगा तो वो क्या करेगा, डेड बॉडी को कवर कर लेगा, डेड बॉडी को ढक लेगा। तो इस प्रकार से अब आपको यहाँ क्या करना चाहिए, यहाँ पर जो है ओवर लगाना चाहिए। क्यों, क्योंकि सीट जो है क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, ढक रहा है, किसको ढक रहा है, किसको ढक रहा है, डेड बॉडी को ढक रहा है। तो मैंने आपको क्या लिखा, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु को कवर करे, ढके, तो वहां पर वन साइड टू अनदर साइड वाला देखिए, जैसे देयर इज ए ब्रिज, देयर इज ए ब्रिज ओवर दिस रिवर, इस रिवर के ऊपर, इस नदी के ऊपर क्या है, एक ब्रिज है, एक पुल है। अब देखो नदी के क्या होते हैं, दो साइड्स होते हैं, दो किनारे होते हैं। तो जब ब्रिज होता है, जो पुल जो होता है वो क्या करता है, एक साइड से दूसरे साइड तक नदी को कवर कर लेता है, एक साइड से दूसरे साइड तक नदी को ढकता है। तो जब कोई वस्तु क्या होती है, एक साइड से दूसरे साइड तक उसको कवर कर ले, उसको ढके, तो वहां पर भी हमें क्या करना चाहिए, ओवर का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए, ओवर। एक कंडीशन और है, जब किसी रीजन के संपूर्ण पार्ट का जिक्र होगा तो वहां पर भी हमें क्या करना चाहिए, ओवर लगाना चाहिए। जैसे हमने यहाँ क्या लिखा, इंग्लिश, मैंने यहाँ लिखा इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ऑल ओवर दी वर्ल्ड। इंग्लिश जो है क्या होती है, पूरे विश्व में बोली जाती है। तो वर्ड क्या है, वर्ड जो है क्या है, रीजन है, एक क्षेत्र है। तो अब उस रीजन के किस हिस्से में इंग्लिश बोली जाती है, पूरे यहाँ हिस्से की बात हो रही है ना। तो जब कोई क्या हो, किसी क्षेत्र के संपूर्ण पार्ट की बात कही गई होगी तो वहां पर भी आपको क्या करना चाहिए, वहां पर भी ओवर का प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, एवं और ओवर का सही प्रयोग कर सकते हैं। चलिए एक चीज और समझ लेते हैं आज के इस वीडियो में, बिसाइड और बिसाइड्स। कहां पर हमें बिसाइड का प्रयोग करना चाहिए और कहां पर हमको बिसाइड्स। यूज ऑफ बिसाइड एंड बिसाइड्स, यूज ऑफ बिसाइड एंड बिसाइड्स। कहां पर हमको बिसाइड का प्रयोग करना चाहिए और कहां पर बिसाइड्स का प्रयोग करना चाहिए। देखें बिसाइड का मतलब क्या होता है, बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ। बाय द साइड ऑफ का मतलब क्या हो गया कि जब कोई वस्तु क्या होती है, दूसरी वस्तु के एकदम बगल होती है, इसके क्या होती है, बगल होती है, तो वहां पर आपको क्या करना चाहिए, वहां पर बिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। जबकि बिसाइड्स का क्या मतलब होता है, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, इन एडिशन ऑफ होता है, इन एडिशन ऑफ। इन एडिशन ऑफ का मतलब होता है क्या, अतिरिक्त, अतिरिक्त। इन एडिशन ऑफ मींस क्या होता है, अतिरिक्त। और इसका मतलब क्या होता है, बगल।
इसका मतलब क्या होता है, बगल में। तो जब कोई वस्तु क्या होती है, किसी दूसरी वस्तु के बगल में होगी, तो वहां पर क्या यूज होता है, वहां पर बिसाइड। और जहां पर क्या होता है, किसी वस्तु के अलावा अतिरिक्त दूसरी वस्तु का भी मेंशन हो, दूसरी वस्तु का भी जिक्र हो, तो वहां पर हमको क्या करना चाहिए, बिसाइड्स का प्रयोग करना चाहिए। देखो उदाहरण के माध्यम से इसको समझा जाए। जैसे जैसे किरण, पहला उदाहरण देखिए, किरण वाज सिटिंग beside her mother। किरण क्या थी, वो अपनी माँ के बगल में बैठी हुई थी। देखो जैसे दूसरा उदाहरण क्या है, देयर इज ए रिवर beside my village। देयर इज ए रिवर beside my village, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बिसाइड का मतलब बगल में, यहाँ पर भी बिसाइड का मतलब क्या है, बगल में। वो क्या थी, किरण क्या थी, अपनी माँ के बगल में बैठी हुई थी। और क्या है, मेरे गांव के बगल में एक क्या है, नदी है। तो जब किसी जगह पर क्या हो, ऐसा सेंस देना हो कि दूसरी वस्तु क्या है, दूसरी वस्तु के बगल में है, तो वहां पर आपको क्या करना चाहिए, बिसाइड लगाना चाहिए। लेकिन बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, अतिरिक्त। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, अतिरिक्त। देखिए इसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा, जैसे लिखा बिसाइड्स इंग्लिश मिस्टर एस.एन. विश्वा, बिसाइड्स इंग्लिश मिस्टर एन विश्वा knows many other languages। अब देखिए मिस्टर एस.एन. विश्वा क्या करते हैं, मिस्टर एस.एन. विश्वा जो है क्या करते हैं, अंग्रेजी के अतिरिक्त कई अन्य भाषाओं को जानते हैं। अब देखो यहाँ क्या इसका सेंस निकल रहा है, यहाँ पर निकल रहा है अतिरिक्त, यानी अंग्रेजी के अतिरिक्त मिस्टर एन विश्वा क्या करते हैं, कई अन्य भाषाओं को जानते हैं। और एक उदाहरण ले लिया जाए। देखो जैसे बिसाइड्स ए स्कूटर सी हैज ए कार। अब देखो स्कूटर के अतिरिक्त यहाँ पर क्या निकल रहा है सेंस, यहाँ पर निकल रहा है अतिरिक्त। तो स्कूटर के अलावा, स्कूटर के अतिरिक्त उसके पास क्या है, कार भी है। एक उदाहरण और ले लिया जाए। जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा, बिसाइड्स ए पेन he bought a book। अब देखो पेन के अतिरिक्त, पेन के अलावा उसने क्या खरीदी, एक किताब भी खरीदी। तो जब क्या हो, जहां पर आपको अतिरिक्त का अर्थ देना हो, के अलावा का अर्थ देना हो, तो वहां पर आपको क्या करना चाहिए, बिसाइड्स यूज करना चाहिए। और लेकिन इस बिसाइड का मतलब क्या होता है, बिसाइड का मतलब होता है बगल में। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के क्या हो, एकदम बगल में हो। जैसे एक उदाहरण और ले लिया जाए। जैसे मैंने यहां क्या लिखा, मैंने यहां एक लिखा उदाहरण और आपको, जैसे माई ग्रैंड मदर was standing beside my father। मेरी दादी माँ क्या थी, मेरे पिताजी के बगल में खड़ी थी। माई ग्रैंड मदर वॉज स्टैंडिंग बिसाइड। अब बिसाइड का मतलब क्या है, यहाँ बगल में है। यहाँ अतिरिक्त का भाव नहीं निकल रहा है, यहाँ के अलावा का भाव नहीं निकल रहा है। तो जब
कोई वस्तु क्या हो दूसरी वस्तु के बगल में होगी तो वहां पर बिसाइड का प्रयोग, और जब कोई वस्तु क्या होती है ये सेंस दे कि उसके अलावा भी कोई चीज है तो वहां पर आपको क्या करना चाहिए, बिसाइड्स का प्रयोग करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने एवं और ओवर, बिसाइड और बिसाइड्स के प्रयोग के बारे में सीखा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो वीडियो जो है आप लोगों के पास जो है पहुंच रहे हैं। निश्चित रूप से इन वीडियो से आप लोगों को बहुत सारी हेल्प मिलती होगी, बहुत सारी मदद मिलती होगी। आप अगर इन वीडियोस को अच्छे से देखेंगे तो निश्चित रूप से अंग्रेजी के बारे में बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। अभी मेरा प्लान बहुत कुछ है अंग्रेजी के बारे में आप लोगों को बताने का। देखिए कहाँ तक हम लोग, हमारा लोगों का सफ़र कहाँ तक चलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग जो है अपने सभी मित्रों के पास शेयर कर दीजिए कि जिससे कि वह लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें, उनके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल हो सकें, इसका वो लाभ उठा सकें। भगवान आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कठिन परिश्रम की शक्ति दें, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू।